नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे दत्तात्रेय जयंती, जो कि इस बार 29 दिसंबर 2020 को है। देखिए, मार्गशीर्ष माह जो होता है वो धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शुभ मांगलिक कार्य भी इस माह में बहुत सारे होते हैं और मार्गशीर्ष माह की जो पूर्णिमा होती है वो काफ़ी शुभ होती है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय की जयंती मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कि इस दिन भगवान दत्तात्रेय का जन्म प्रदोष काल में हुआ था और इस बार जो ये जयंती है वो 29 दिसंबर 2019 को मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा के दिन मनाई जाएगी। देखिए, अब माना जाता है कि भगवान दत्तात्रेय में भगवान विष्णु, महेश और ब्रह्मा जी तीनों का ही स्वरूप है। भगवान दत्तात्रेय को श्री गुरुदेव दत्त भी कहा जाता है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय के मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए भारी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। मान्यता अनुसार दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान दत्त के नाम पर ही दत्त संप्रदाय उदय हुआ था। दक्षिण भारत में दत्तात्रेय भगवान के कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। ऐसी मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को भगवान दत्तात्रेय की विधिवत पूजन और व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान दत्तात्रेय के संबंध में प्रचलित है कि इनके 3 सिर हैं और 6 भुजाएं हैं। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का ही संयुक्त रूप से अंश मौजूद है। दत्तात्रेय जयंती के दिन दत्तात्रेय जी के बाल रूप की पूजा करने का विधान है। महायोगीश्वर दत्तात्रेय मुख्यतः भगवान विष्णु के अवतार है और इनका जो अवतरण है वो मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को प्रदोष काल में हुआ, जिस वजह से इस दिन खूब धूमधाम से दत्त जयंती का उत्सव मनाया जाता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार पुत्र प्राप्ति की कामना करने के लिए महर्षि अत्रि ने व्रत किया, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने महर्षि अत्रि से कहा कि दत्तो मया हमिति यद भगवान सदत्ता, अर्थात मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने अत्रि के पुत्र के रूप में जन्म लिया और दत्त कहलाए। अत्रि पुत्र होने से यह आत्रेय के नाम से भी जाने जाते हैं। दत्त और आत्रेय के संयोग से यह दत्तात्रेय के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी माता महान पतिव्रता अनसुईया देवी थी और उनका पतिव्रता धर्म संसार भर में प्रसिद्ध है। भगवान दत्तात्रेय कृपा की मूर्ति माने जाते हैं। देवी अनसुईया की जो सतीत्व की परीक्षा होती है, उस पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती को अपने पतिव्रता धर्म पर गर्व हो गया। तब एक दिन देवर्षि नारद घूमते घूमते देवलोक पहुंचे और तीनों देवों के पास बारी बारी से जाके बोले कि अत्रि ऋषि की जो पत्नी अनसुईया के सामने आप तीनों का सतीत्व कुछ भी नहीं है। ऐसा सुनकर तीनों देवियों ने अपने अपने स्वामी से देवी अनसुईया के पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने के लिए कहा। तब तीनों देव साधु के वेश में अत्रि मुनि का आश्रम पहुंचे। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। अतिथियों को द्वार पर देख के देवी अनसुईया उन्हें प्रणाम करके अर्घ, कंद मूल आदि देती हैं, किंतु देव जो रहते हैं वहाँ पे ब्राह्मण के रूप में, वो देवी से कहते हैं कि हम तब तक आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप हमें अपनी गोद में बिठाकर भोजन नहीं कराएंगे। देवी अनसुईया पतिव्रता स्त्री होती हैं। वह इस धर्म संकट से निकलने के लिए भगवान नारायण का ध्यान करती हैं और अपने पतिदेव को स्मरण करती हैं। फिर उसे भगवान की लीला समझकर देवी अनसुईया बोलती हैं कि यदि मेरा पतिव्रता धर्म सत्य है तो यह तीनों साधु 6 माह के शिशु में परिवर्तित हो जाएं। बस देवी के इतना कहते ही तीनों देव 6 माह के शिशु के रूप में बदलकर रोने लगे। तब देवी अनसुईया उन्हें गोद में लेकर स्तनपान कराती हैं और ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। इधर देवलोक में त्रिदेवों के वापस न आने पर तीनों देवियाँ अत्यंत व्याकुल हो जाती हैं। तब नारद जी आते हैं और उन्हें यह सब बात बताते हैं। फिर तीनों देवियाँ देवी अनसुईया के पास जाती हैं। उन्होंने उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगती हैं। देवी अनसुईया ने अपने पतिव्रता धर्म से तीनों देवों को पूर्ण रूप में कर देती हैं। इस प्रकार प्रसन्न होकर तीनों देवों ने अनसुईया माता से वर मांगने को कहा तो देवी बोली कि आप तीनों देव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। तथास्तु कहकर तीनों देव प्रस्थान कर जाते हैं। आगे चलकर तीनों देव अनसुईया के गर्भ में दत्तात्रेय के रूप में प्रकट होते हैं और माना जाता है कि ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।